हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन लगेगा। उस माइग्रेशन का अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे करें इस वीडियो में मैं आज वो चीज़ बताऊँगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग को ऑनलाइन करने के लिए गूगल में जाना है। गूगल में जाके आप जिस बोर्ड से पढ़े हैं उस बोर्ड का नाम लिखना है। सपोज कीजिए कि आप अगर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़े हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो आप उसको सर्च करना है। ये है बोर्ड, इस बोर्ड का ये वेबसाइट है। इस बोर्ड में ये वेबसाइट में जाना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको जो स्टूडेंट लॉगिन है उसमें जाना है। स्टूडेंट लॉगिन के बाद स्टूडेंट लॉगिन को क्लिक करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस आएगा जिसमें है न्यू एप्लीकेंट। तो हम आप माइग्रेशन के लिए न्यू अप्लाई करते हैं, तो हमको न्यू एप्लीकेंट में क्लिक करना है, यानी साइन अप में हमको क्लिक करना है। साइन अप में क्लिक करने के बाद ये जो इंटरफेस आएगा इसमें हमको भरना है। सबसे पहले क्या भरना है, यहाँ देख लीजिए इंस्टीट्यूट कोड और इंस्टीट्यूट नेम। आपको अगर कोड पता नहीं है जिस स्कूल से आप पढ़े हैं तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो दे दीजिए। आप जिस स्कूल से पढ़े हैं उसका नाम दे दीजिए, जो भी स्कूल होगा आपका। उसके बाद स्कूल का नाम देने के बाद यहाँ आपको टाइटल में जो है मिस, मिस्टर, मिसेस, ये जो भी है इसमें से अगर आपका नाम में नहीं है, अगर आप ये नहीं भी देंगे तो चलेगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से मुराद ये है कि फर्स्ट नेम में आपको सपोज कीजिए कि आपका नाम MD हबीबुर रहमान है, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम में MD आएगा और मिडिल में आ जाएगा हबीबुर और लास्ट में आ जाएगा रहमान। तो इस तरह से देना है। अगर आपका नाम में दो ही ये है वर्ड है, सिर्फ हबीबुर रहमान है, तो हबीबुर फर्स्ट में आएगा और रहमान लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फुल करना है। उसके बाद आपका जो मेल आईडी है, एक मेल आईडी आपका परमानेंट के लिए होना चाहिए, जिसमें आपको हमेशा मैसेज आता रहेगा जहाँ भी आप उसको लॉगिन करेंगे, जहाँ भी आप उसको पुट करेंगे। तो आपको मेल आईडी डालना है। उसके बाद आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करते हैं। ईयर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये 2000 मेरा जो ईयर है ये दे दिया। उसके बाद जो मंथ है उस मंथ को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ आपका जो डे है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आ गया। आपका एक मोबाइल नंबर लगेगा जिसमें आपका मैसेज आएगा। तो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे, जिससे कभी भी कोई मैसेज आए एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ भी आप उसको पुट करेंगे तो उसमें अपडेट रहना चाहिए, ताकि आपको मैसेज आए तो फिर वो बाद में ना दिखे, उससे आपको फिर परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये सेंड OTP कीजिएगा। तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पुट कीजिएगा उसी मोबाइल नंबर पे वो एक OTP आएगा। उसके बाद यहाँ HS रजिस्ट्रेशन ईयर डालना है, किस साल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सपोज कीजिए कि आप 2025 में आप क्वालिफाई किए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन 11th में हुआ है, तो वो ईयर होगा, यानी 1 साल पहले, 2 साल पहले आप 25 में पास किए हैं तो 2 साल लगता है, तो वो 2023 में हुआ होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड तो मिल ही चुका है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पुट करना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी पासवर्ड डालना है आपको, आपका खुद से बना के जो आपको याद रहे, और वो 8 डिजिट का होना चाहिए। चाहे नंबर दीजिए, चाहे वर्ड दीजिए, लेटर दीजिए, जो भी दीजिए, वो 8 डिजिट का होना चाहिए। वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ऐसा सहल दीजिए, और ऐसा सहल इस तरह से दीजिए कि याद भी रहे, और इतना भी सिंपल नहीं कि दूसरा उसको कोई ट्रू कर ले, कॉपी कर ले। उसके बाद ये पासवर्ड आपको यहाँ देकर कंफर्म करना है। पासवर्ड अगर आपका मैच कर जाता है, उसके बाद एग्री करके क्रिएट अकाउंट में जाना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के बाद आपके पास वो यूज़र आईडी का मैसेज आएगा और पासवर्ड तो आप खुद दिए हैं। उसके बाद फिर न्यू ऑलरेडी रजिस्ट्रेट में जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में जाना है, रजिस्ट्रेट में जाना है, और ये आपका जो आ गया था यूज़र आईडी आया था उसको यहाँ पुट करना है। उसके बाद जो आप पासवर्ड आप खुद बनाए वो पुट करना है। उसके बाद रिमेंबर मी करके यहाँ जो कैप्चा है, ये जो कैप्चा है यहाँ पुट करना है।
तो वो मैं पुट करता हूँ। कैप्चा पुट करके आपको साइन इन करना है, फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कीजिए, डुप्लीकेट एडमिट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से, मार्कशीट के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से, पास सर्टिफिकेट के लिए करना चाहते हैं यहाँ से, ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर माइग्रेशन के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से। और इस साइड में जो है जितना है वो करेक्शन के लिए है कि आपका रजिस्ट्रेशन में गलत नाम आ गया है, गलत डेट ऑफ बर्थ आ गया है, फादर्स नेम गलत आ गया है, तो आपको अगर करेक्शन करना है तो यहाँ से आपको किसी में जो आपका जिस भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो माइग्रेशन में क्लिक करते हैं। माइग्रेशन में क्लिक करने के बाद फिर एक इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जाके हमको देखना है कि आप नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड द स्टूडेंट डिजायर टू ज्वाइन वन माइग्रेशन, कि आप ये माइग्रेशन लेके किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, बोर्ड का नाम डालना होगा, यानी आप अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी खुद बोर्ड होता है। अगर किसी कॉलेज में करना चाहते हैं तो उसका बोर्ड कौन सा है, किसी स्कूल में करना चाहते हैं तो उसका बोर्ड कौन सा है। उसके बाद यहाँ आपको पुट करना है कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं। ये आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आप जिस स्टेट में जा रहे हैं यहाँ आपको पुट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन ईयर जो पुलाव के 2 साल पहले का होता है, यानी आप 2025 में पास किए तो 2023 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये ईयर यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपका स्कूल, आप जिस स्कूल में लास्ट पढ़े हैं उसका आ गया है। और यहाँ भी वही चीज़ बोलता है कि आप लास्ट स्कूल में अटैच आपका कौन सा है, तो जिस स्कूल से आप पढ़े हैं वही स्कूल होगा, सेम स्कूल होगा। आप जिस स्कूल से पढ़े हैं यहाँ भी वही स्कूल होगा। यहाँ तो स्कूल ऑलरेडी आ जाता है और यहाँ उसको फिर पुट करना है सर्च करके। आप स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ तो वो खुद से आ जाएगा। उसके बाद अपीयर्ड इन HS, यानी आप HS यानी आईए पास कर चुके हैं या अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या रिजल्ट बाकी है, यहाँ ये अप्लाई करने के लिए ये बोला जाता है। तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो यानी पास कर चुके हैं, पास कर चुके हैं तो आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आप पास कर चुके हैं तो किस साल किए हैं वो साल आपको यहाँ पुट करना होगा। और आपका रोल नंबर में यहाँ आता है कि रोल, उसके बाद फिर नंबर आता है। तो रोल और नंबर में जो डिजिट है वो डाल देना है, जो नंबर है वो डाल देना है बस। और जो बीच में नंबर लिखा रहता है एंड वो नहीं डालना है बस। टोटल 10 ही चाहिए यहाँ, तो वो 10 पुट करके उसके बाद नीचे कुछ डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ काउंसिल, ये डाल देना है। अच्छा, अपलोड प्रॉपरली लेवल स्कैन जो 150 DPI कलर कॉपीज ऑफ फ्लोइंग डॉक्यूमेंट इन PDF और JPG दोनों फॉर्मेट में ये अपलोड कर सकते हैं। PDF में भी कर सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं। साइज उसका होना चाहिए 10 से लेकर 250 KB के अंदर ही होना चाहिए, 10 से लेकर 250 के अंदर होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना है, एडमिट कार्ड करना है और मार्कशीट करना है। तमाम तीनों किसका होना चाहिए, HS का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद आपका पेमेंट का, अगर ये क्लियर हो गया तो प्रीव्यू में आपका फिर पेमेंट का ऑप्शन दे देगा और पेमेंट करके आपका वो अप्लाई हो गया, माइग्रेशन का अप्लाई टोटल हो गया। थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू।